हेलो, स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बांकेलाल की 5वीं कॉमिक्स दर्द पुराण। इसका पहले हम पोस्टर देख लेते हैं। कवर पेज पर क्या है? कवर पेज पर है एक देवी जिसके कई सारे हैं हाथ, और इनमें से एक हाथ में इन्होंने बांकेलाल, जो हमारा हीरो है, ये जो चार्ली चैपलिन जैसे दिखने वाला व्यक्ति है, इसका नाम है बांकेलाल और यही हमारे कहानी का हीरो होता है। इसने पकड़ रखी है देवी ने इनकी चोटी, और बाकी इतने सारे हाथों का क्या, तो इन हाथों से ये गुदगुदा रही है इन लोगों को। इसमें से ये जो व्यक्ति है ये है राजा बांकेलाल, जिसके हाथ काम करता है। तो पढ़ता है कहानी को, और हमेशा ही बांकेलाल इस राजा से उसका सिंहासन छीनने की कोशिश में लगा रहता है। तो देखते हैं दर्द पुराण। राजा विक्रम सिंह को राजगद्दी पर आसीन देख देख कर जब बांकेलाल का धैर्य जवाब दे देता है, तो वो अपने क्रोध को ठंडा करने के लिए वन की शीतल वायु की ओर प्रस्थान करता है। तो ये है बांकेलाल। इसको देखा नहीं जाता कि इसका राजा राजा है और इससे वो सिंहासन छीनना चाहता है। तो इसका दिमाग खराब हो गया तो जंगल चले जाता है। कम बखत दोनों ही मनुष्य हैं, न मुच्छड़ सिंहासन को छोड़ता है न सिंहासन मुच्छड़ को। तो बांकेलाल ये सोच रहा है। आगे चलते हैं। किंतु मैंने भी तय कर रखा है कि न तो मुच्छड़ का छोड़ूंगा न ही सिंहासन को। क्या बेटा बांके, फिलहाल तो ये शेर तुझे छोड़ता हुआ नहीं लग रहा। घोड़े भाग, तेज भाग। तो रास्ते में उनके आ गया शेर, क्योंकि जंगल में जो गया बांकेलाल, अगर मैं भागा तो शेर मुझे मेरी गर्दन दबोचेगा, पहले मेरी गर्दन दबोचेगा। तो घोड़ा बोलता है कि शेर उसकी गर्दन दबोचेगा, इसलिए बांकेलाल को फेंक देता है। अबे क्या कर रहा है दुष्ट पाजी शैतान। शेर ने आगे बढ़कर दहाड़ लगाई। ढांचू ढांचू। अरे ये शेर तो गधे की तरह रेंग रहा है। ये शेर गधे की तरह आवाज़ निकाल रहा है। अरे यो तारी आवाज़ को क्या हो गया बब्बर सिंह? शेर सोच रहा है कि उसका नाम बब्बर सिंह है, उसकी आवाज़ को क्या हो गया। मैं बेकार ही डर गया था। ये तो शेर की खाल में गधा निकला। इस गधे की तो मैं ऐसी की तैसी फेर दूंगा। डेचू, अबे मैं शेर हूँ, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल कर। शेर को उछाल फेंकने के बाद बांकेलाल अभी 2 ही कदम आगे बढ़ा था कि रास्ते में उसे गधा दिखा। अबे रास्ते, ये देखो। अबे रास्ते में क्यों खड़ा है? हट आगे से गधे कहीं के। तो गधा दहाड़ उठा। अरे बाप रे, ये तो गधे की खाल में शेर है। भाग बांके। गधा सोचता है, वाह मैं तो कमाल हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं शेर की तरह दौड़ सकता हूँ। बांकेलाल सोचता है, आज जंगल में क्या हो रहा है? शेर गधे की तरह रेंग रहा है तो गधा शेर की तरह दहाड़ रहा है। लगता है प्रलय आने वाली है, पर मुझे क्या, मरेंगे तो पापी। और ये क्या रुक गया बांकेलाल। ये तो कोई पागल हाथी है। तो यहाँ पे पागल हाथी है जो उस मुकुटधारी को कुचलने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा है। तो बांकेलाल देखता है कि रास्ते में एक पागल हाथी के सामने एक देवता खड़ा है और वो हाथी उसे कुचलने वाला है। हाथी करता है च्याओ कर्र। मेरे बीवी ने मुझे अक्वार हाथी के सामने डांट कर मेरे बड़े बेइज्जती कर दी। हाथी बोलता है कि उसकी बीवी ने उसकी बेइज्जती कर दी। और जब भी ऐसा होता है तो मैं गुस्से से पागल हो जाता हूँ और फिर मेरे सामने जो भी पड़ता है उसकी मौत आ जाती है। घुर्र। तो हाथी बोलता है मैं उसे मार दूंगा भाई। तो यह देवता जो है नीचे गिर गया। ओ, तू निसंदेह विक्षिप्त हो चुका है। देवता कहते हैं तू विक्षिप्त हो चुका है हाथी को, किंतु तेरी विक्षिप्तावस्था का मेरे पास इलाज है, और वो इलाज ये कंठमाला। तो इसके गले में जो माला है वो इसका इलाज है। मैं अभी इस कंठमाला की शक्ति से तेरी बुद्धि और आवाज़ को उस कौवे में बदल देता हूँ। तो ये अभी हाथी की आवाज़ हो जाएगी कौवे की, और कौवे की आवाज़ हो जाएगी हाथी की, और दिमाग भी आपस में बदल जाएंगे। ओके, 1 मिनट पॉज करता हूँ क्योंकि गाड़ी वाला आया और कचरा निकालना है। ओके,
तो फिर ये कौवे की आवाज़ हाथी की हो जाती है और हाथी की आवाज़ कौवे की। देखते हैं क्या कहता है हाथी। हाथी कहता है, काऊ काऊ, क्या मेरी आवाज़ को क्या हो गया? मेरे दिल उड़ने को क्यों कर रहा है? हाथी सोचता है मेरी आवाज़ तो कौवे जैसी होगी। और वही कौवा, चाओ चाओ बू, लगता है मेरे अंदर हाथी की आत्मा आ गई है। मेरा दिल टक्कर मार कर वृक्ष गिराने को कर रहा है। हट जाओ मेरे सामने से, ही चाओ। और ये कौवा अभी जाके टक्कर मारेगा एक पेड़ को। ये देखिए यहाँ पे टकरा गया। वृक्ष पर बैठे पक्षियों सावधान, मैं पेड़ गिराने जा रहा हूँ, ऐसा बोलता है कौवा। और हाथी सोचता है, मैं उड़ क्यों नहीं पाया? यह सब तमाशा देखते उस दिव्य पुरुष के होठों पर अद्भुत मुस्कान खिल उठी। वो सोचता है, दिव्य पुरुष, ही। संध्या का ये समय देवों के पृथ्वी पर वन भ्रमण का समय होता है और इन बेचारों को नहीं पता कि मैं बदल देवता हूँ। बदल देता है ये चीज़ों को। वन में मेरे साथ अक्सर ही ऐसी घटनाएं घटती है जिनमें मैं इन पशुओं की बुद्धि और आवाज़ आपस में बदलकर बच जाता हूँ और इससे इन पशु पक्षियों को भी कोई हानि नहीं होती क्योंकि ये अपनी पहचान नहीं भूलते। तो इस तरह से ये लोगों आपस में दो लोगों का दिमाग बदल सकता है, दो लोगों की आवाज़ बदल सकता है, साथ में दो लोगों की बुद्धि बदल सकता है। फिर जानवरों में भी ऐसा ये कर सकता है। ये पावर है इसमें क्योंकि इसके गले में है वो माला। बांकेलाल की बुद्धि भी वह सारा तमाशा देखकर जैसे प्रसन्नता से नाच पड़ी थी। बांकेलाल सोचता है, बेटे बांकेलाल, बनल देवता के गले में ये तो बड़े काम की कंठमाला है। ये कंठमाला तो तेरे गले में होनी चाहिए क्योंकि इसकी योग्यता का पता चलने के बाद मेरे दिमाग में एक योजना जन्म लेने लगी है। मैं जो भी योजना बनाता हूँ वो बचपन में मुझे मिले शिव जी के शाप के कारण असफल हो जाती हैं। यानी मैं जिसका भी बुरा करता हूँ उसका भला हो जाता है। ऐसा बांकेलाल सोच रहा है। ये जानने के लिए पढ़े इस श्राप के बारे में पहली कॉमिक्स, पहला वीडियो जिसका नाम है शिव का शाप। तो अगर मैं अच्छा, बांकेलाल कहता है, तो अगर मैं अपनी बुद्धि किसी की बुद्धि में बदल लूँ तो इस बार योजना में मैं नहीं बल्कि वो व्यक्ति बनाएगा जिसके पास मेरी तीक्ष्ण बुद्धि होगी। और जब मैं योजना ही नहीं बनाऊंगा तो फिर शिव जी भोले भंडारी का शाप भला उस योजना को बुरे से भला कैसे कर देगा? वो मारा पापड़ वाले को। इस बार मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बांकेलाल सोचता है, किंतु सबसे टेढ़ी खीर है बदल देवता के गले से कंठमाला को प्राप्त करना। तो बांकेलाल को इनकी माला चाहिए। और ये बदल देवता मुकुट यहाँ पे चलेंगे नहाने के लिए। ये है झील में। बांकेलाल सोचता है, और यहाँ पे देखिए चींटियों का डेरा है। सोच गई तरकीब, कंठमाला बदल देवता के गले से उतरवाने की। ये चींटियों का डेरा। बदल देवता स्नान करते वक्त बार बार डुबकी लगाकर थोड़ी देर के लिए जल के भीतर चले जाते हैं। इस बार जैसे ही वो डुबकी लगाएंगे तो मैं हजारों चींटियों से भरी ये बाम्बी उठाकर देवता के वस्त्रों में डाल दूंगा। तो ये जो है डेरा, ये बाम्बी बांकेलाल उठा लेता है और देवता के वस्त्र में डाल देता है जब वो डुबकी मारने के लिए झील में जाते हैं। अब जैसे ही बदल देवता बाहर आकर अपने वस्त्रों को धारण करेंगे कि तो बदल देवता वस्त्र पहनते, उसमें है चींटियाँ। अरे ये क्या चींटियाँ, उफ, ये तो काट रही है और मैं इनकी बुद्धि बदल भी नहीं सकता क्योंकि जब तक मैं इन हजारों चींटियों की बुद्धि बदलूंगा तब तक ये काट काट कर मेरी बुद्धि बदल देंगे। तो बोलता मैं इनकी बुद्धि बदलूंगा और बचने के लिए तो उतने समय ये मुझे काट खाएगी। तो बांकेलाल देखता है चींटियाँ, तो वो सोचते हैं चींटियाँ इन वस्त्रों में घुसी हुई है, इनसे बचने के लिए मुझे अपना वस्त्र और जेवर उतार कर पुनः नदी में छलांग लगानी होगी। बांकेलाल सोचता है, वो मारा, बन गया मेरा काम, मिल गई कंठमाला। और ये हमारे जल देवता जो बदल देवता झील से चिल्ला रहे, अरे
ए दुष्ट मानव, उस कंठमाला को वही रख दे, क्योंकि तुझे नहीं पता कि बुद्धि बदलने के लिए उसे हाथ में लेकर 3 बार चप्पा चप्पा चरखा चले मंत्र बोलना पड़ता है। वो कंठमाला जिसके पास होती है उसे मंत्र स्वयं ही आ जाता है। ये बांकेलाल भाग रहा है, ये जो भगवान है उनके पीछे भाग रहे हैं। हाँ, ये तो मेरे पीछे आ रहा है। अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मुझे कंठमाला वापस ले लेगा, मुझसे कंठमाला वापस ले लेगा। अरे वाह, बन गया काम। तो बांकीलाल कुछ सोचता है, उसके हाथ में कंठमाला है, वो लेके भागा था। मैं अपनी बुद्धि इस व्यक्ति में बदल लेता हूँ, फिर बदल देवता कंठमाला मुझसे हासिल कर भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुद्धि बदलने के लिए मुझे इस कंठमाला को हाथ में लेकर 2 बार चप्पा चप्पा चाणक्य चले मंत्र बोलना होगा, जो कि इस प्रकार है। चप्पा चप्पा चाणक्य चले, चप्पा चप्पा चाणक्य चले, ओणी मोणी आने तने, बुद्धि मेरी बुद्धि के तले यारा बे अबे। मंत्र पूरा होती, अदला बदली अदला बदली अदला बदली, और इनका दिमाग आपस में बदल रहा है। तो दिमाग आपस में बदल गया, मतलब बांकेलाल का दिमाग इस बादल देव में और बादल देव का बांकेलाल में। मैं जल वनस्पति, आवाज़ भी बदल दिया। तो ये सोचते हैं, मैं जल वनस्पति देवता हूँ, पृथ्वी पर संध्या भ्रमण करने आया था, पर अचानक मुझे लग रहा है कि यहाँ मेरा सबसे बड़ा शत्रु राजा विक्रम सिंह रहता है। उस मोटे मनहूस मुच्छड़ का काम जब तक मैं तमाम नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। गुर्र। तो फिलहाल तो वैसे इनकी आवाज़ बदल जानी चाहिए, लेकिन मैं इनकी ही आवाज़ में बात करूँगा और बांकेलाल की आवाज़ वही रखूँगा। जबकि बांकेलाल को जल अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बांकेलाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल जल में। तो बांकेलाल जल में जा रहा है और ये जो देवता है जा रहा है विक्रम सिंह को मारने के लिए। बांकेलाल के कदम जल की तरफ बढ़े, लेकिन जल में पहुँचते ही ये क्या? मैं तो सोच रहा था कि मैं मछली की तरह पानी में रह लूँगा, पर मैं तो डूब रहा हूँ। अगर जल्दी ही कोई उपाय नहीं किया तो मैं डूब जाऊँगा। और मिल गया उपाय। तो बांकेलाल के दिमाग में कुछ आइडिया है डूबने से बचने के लिए। यहाँ पे कुछ है, पेड़ बेले है यहाँ पे। जलमुखी की यह जगह जगह पर दूर दूर तक फैली एक खोखली किंतु मजबूत बेले। तो ये बेले जो तैयार रही थी उसको बांकेलाल ने पकड़ लिया और उसे बांध दिया पेड़ से, उसका एक कोना। जिनकी 2 बेलों को मैं यहाँ वृक्ष से बांध दूंगा और किसी भी 2 बेलों को सिरे को अपने नाक में घुसेड़ लूँगा। तो इसका एक सिरा नाक में, क्योंकि ये खोखली है तो इसमें हवा ट्रांसफ़र हो सकती है। तो मुझे जल में भी वायु मिलती रहेगी और मैं डूबूंगा नहीं। तो इसने बेलें डाल दी नाक में, और ये बेलों देखिए इतनी लंबी है, पेड़ से ज़मीन से बाहर पेड़ को लटकी हुई है वहाँ से यहाँ तक। बड़ा इंटरेस्टिंग होती है बच्चों की कहानी, जहाँ पे वो अलग अलग दिमाग लगाते हैं। चलो इधर देखते हैं। बांकेलाल ने जो योजना बनाई थी उसका असर तुरंत ही दिखाई पड़ने लगा। जल देवता की बुद्धि से बदली गई बांकेलाल की बुद्धि अपना कमाल दिखाने लगी थी। और यह है जल देवता। राजा विक्रम सिंह को खत्म करने का एक रास्ता तो जल में से ही होकर आ जाता है, भला वो कैसे? आपस में ही सोच रहे हैं। तो वो ऐसे, क्योंकि पृथ्वी की गुरी यानी पृथ्वी का केंद्र विशालगढ़ में ठीक राजा के महल के नीचे है। तो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा भारत देश, और ये राजा का महल बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया इन्होंने। और इसका केंद्र यहाँ से गुजरता है, बढ़िया। और ये देखिए यहाँ पे पृथ्वी जो है, यहाँ पे वराह देव है ना, सुअर जैसे दिखने वाले, इन्होंने इसे अपने पकड़ रखा है अपने दांतों में, पृथ्वी को डूबने से बचा रहे हैं। ये पौराणिक कथाओं में ऐसी एक कहानी है कि पृथ्वी को पानी जो है, हमारी पृथ्वी वो पानी में डूबी हुई है, और जितना पार्ट ऊपर इसलिए है कि नीचे में वराह देव ने, भगवान ने उसे संभाल के रखा है अपने दांतों पर। तो उसी कहानी का यहाँ पे यूज़ किया है इन्होंने। तो देखते हैं क्या कहते हैं, सोच तो रहे शायद। पृथ्वी को ठीक अपने केंद्र पर ही वराह देवता ने अपने शक्तिशाली 2 दांतों में उठा रखा है। इस स्थिति में वराह देवता जरा भी हिल डुल नहीं सकते, क्योंकि उनका ऐसा करने से पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप आ सकते हैं। तो वराह देवता पृथ्वी को पकड़े हुए हैं और हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, अगर ये हिलेंगे तो पृथ्वी पे भूकंप आएगा, ऐसी ये कहानी कहती है। इंटरेस्टिंग कहानी। तो अगर मैं वराह देवता की
नसिका में मतलब नाक में तिनका करूँ तो उन्हें जोर की छींक आएगी, और तब विशालगढ़ का तो मुझे पता नहीं हो क्या होगा, लेकिन राजा विक्रम सिंह तो महल में दबकर मरेगा ही मरेगा। तो ऐसा इनका प्लान है। भैया पृथ्वी में भूकंप आएगा तो सभी मर जाएगा बाबा। वराह देवता की जल वनस्पति देवता के मंसूबे का शायद कुछ कुछ आभास हो गया था। अच्छा, वराह देवता को जल वनस्पति देवता के मंसूबे का शायद कुछ कुछ आभास हो गया था। जल वनस्पति देवता, आप मुझे इस प्रकार की दृष्टि से देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो ये बोलता है आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, और ये आपके हाथ में तिनका क्यों है? वराह देवता, इस तिनके को मैं आपकी नसिका में प्रवेश कराने वाला हूँ। और ऐसा करने से आप चीखेंगे, पृथ्वी हिलेंगी और उस पर भूकंप आएगा। यह सुनते ही वराह देवता के जल में भी पसीने छूट गए हैं। इनको यहाँ पे पसीना आने लगा कि ऐसा कोई विचित्र काम ये करने वाला है। नहीं, ऐसा अनर्थ मत करना, अन्यथा पृथ्वी के इतिहास में ये लिखा जाएगा कि इसका अंत एक तिनके का कारण हुआ। तो कहते हैं ऐसा मत करना, वरना पृथ्वी के इतिहास में ऐसा लिखा जाएगा कि उसका अंत तिनके के कारण हुआ, क्योंकि तिनका इनकी नाक में डाला जल वनस्पति देवता ने। मुझे इतिहास से नहीं, केवल राजा विक्रम सिंह की मृत्यु से मतलब है, ऐसा ये जल देवता कहते हैं, जल वनस्पति देवता। अगर आप मुझे रोकने की चेष्टा में हाथ पांव हिलाएंगे तो पृथ्वी पर ही प्रलय आ जाएगा, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरा कार्य तो केवल आपकी छींक से ही पूर्ण हो जाएगा। जल वनस्पति ने हाथ में थमा तिनका वराह देवता की नसिका की ओर बढ़ाया ही था कि ये तिनका मुझे दे दे दुष्ट। अरे ये कौन है दुष्ट जो मेरे कार्य में के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है? अच्छा, तो हमारा बांकेलाल वहां पे आ गया। जल वनस्पति की शक्ति के फलस्वरूप बांकेलाल जल में भी बोल सकता था। अच्छा, बढ़िया, क्योंकि इसके नाक में जल वनस्पति है। बांकेलाल का नाम विशालगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। मैं इधर जल क्रीड़ा का आनंद ले रहा था कि तभी तुझे वराह देवता की नसिका में तिनका करने की चेष्टा करते देख इधर आ गया। अरे दुष्ट, तुझे तो विशालगढ़ जाकर मनहूस मुच्छड़ का अंत करना चाहिए था, और तू पृथ्वी का ही अंत करने पर तू गया। तूने ये भी नहीं सोचा कि पृथ्वी का अंत हो गया तो बांकेलाल कहाँ रहेगा, और विशालगढ़ का राजा कैसे बनेगा। सॉरी बांकेलाल, मेरे मार्ग में बाधा खड़ी मत कर, तिनका मेरे सुपुर्द कर दे, चुपचाप यहाँ से चला जा, अन्यथा तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा कहते हैं जल देवता। ये तिनका मैं तुझे धरती पर पहुँच कर ही दूंगा दुष्टनाथ। बांकेलाल, मैं चाहता तो दूसरा तिनका जल में ही कहीं से ढूंढ सकता हूँ, किंतु ये मेरी तुझसे हार होगी। अब तो मैं तुझसे वह तिनका लेकर ही रहूंगा। बांकेलाल उसके मुंह पे लात मार देते हैं। तुझे तिनका नहीं, बांकेलाल की लात मिलेंगी, ये बोलते हैं। जल वनस्पति क्रोधित हो उठा। जल में वनस्पति मेरे आदेश की गुलाम है। तूने वायु के लिए जो मार्ग चुना है वो जलकुंभी के बेले है, जो पानी में हजारों कोस तक फैली होती है। मैं जलकुंभी को आदेश दूंगा तो वो तेरी नसिका छोड़ देगी, और जैसे इसकी नाक से जलकुंभी निकलेगी बांकेलाल सांस नहीं ले पाएगा। ही ए जलकुंभी, बांके की नसिका को छोड़ दे। वो जलकुंभी को आदेश देता है ये जल देवता, लेकिन ऐसा न हुआ। अरे जलकुंभी मेरा आदेश क्यों नहीं मान रही? क्योंकि ये आदेश बांकेलाल की बुद्धि से प्रेरित हुआ था, क्योंकि इसकी बुद्धि बांकेलाल के साथ बदल गई थी, और बांकेलाल की बुद्धि से निकला आदेश जलकुंभी मानेंगी नहीं, क्योंकि अब जल देवता की दिमाग में बांकेलाल की बुद्धि है, क्योंकि बांकेलाल ने उसे माला के सहारे बदल दी थी। किंतु जल वनस्पति को भी अपनी पराजय स्वीकार न थी। ये काम तो मैं खुद भी कर दूंगा, ऐसा वो देवता कहता है। हाँ, अब ये खुद ही मेरी नसिकाओं से जलकुंभी की बेलें निकालने की चेष्टा करेगा। इसके पहले कि इसकी कोशिश कामयाब हो जाए, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। भाग बाकी मैं एक ऐसा इंतजाम कर दूंगा कि ये दुष्ट वराह देवता की नसिका में तिनका न कर पाए। मैं तिनका मुंह में दबाकर इस हस्तमोच की वराह देवता की नसिकाओं पर बांध देता हूँ। मतलब कपड़ा वराह देवता की नसिका पर ये बांध देता है बांकेलाल। वाह, वराह देवता कहते हैं, वाह क्या ये उपाय तो बहुत बढ़िया है बांकेलाल, 4-5 गांठें लगाना ताकि कोई इन्हें खोल ही ना पाए। ठीक इसी पल जल वनस्पति ने जलकुंभी की बेले बांके की नसिकाओं से खींचकर अलग कर दी। तो नाक से बेले निकाल दी बांकेलाल की इस जल देवता ने।
ही, अब देखता हूँ कि कैसे तिनका नहीं देता। बांकेलाल कहता है, हाँ, मुझे वायु मिलनी बंद हो गई, भाग भागे। लेकिन इस वक्त मैं इतनी गहराई में हूँ कि सतह तक पहुँचते पहुँचते तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। मुझे जलकुंभियों को प्राप्त करना ही होगा। लेकिन ये क्या, बेले पुनः अपने आप ही बांकेलाल की नसिकाओं में प्रवेश कर गई, क्योंकि हमें पता है बांकेलाल का दिमाग जल देवता के दिमाग के साथ बदल गया था, इसलिए बांकेलाल के आदेश को अब ये बेले मान रही है, इसलिए वापस इसके नाक में चली गई। हाँ, ये क्या, ये बेलें तो अपने आप ही मेरी नसिकाओं में प्रवेश कर गई और मुझे फिर से वायु मिलने लगी। ये कमाल था उस बुद्धि का जो बांके के अंदर थी। बांके ने अब विलम्ब करना उचित न समझा। अब इससे पहले कि जल वनस्पति मुझ तक पहुँचे, ऐसा सोच रहा है, जल से ही बाहर निकल जाऊंगा। क्लुप। तो बांकेलाल जल से बाहर आ गया। जल्दी ही जल वनस्पति बाहर निकला तो मैं इसकी बुद्धि अपनी बुद्धि से बदल देता हूँ, वरना ये तो पृथ्वी का ही नाश कर देगा। तो बांकेलाल वापस बुद्धि बदल रहा है इस जल देवता के साथ। दुष्ट बांकेलाल, दुष्ट बांकेलाल, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। फिर इसके पहले कि जल वनस्पति जल से बाहर आ पाता, बांकेलाल ने पढ़ा मंत्र। चप्पा चप्पा चला का चले, होय चप्पा चप्पा चला का चले, ओणी पोणी यानी यत्यानी, बुद्धि मेरी बुद्धि के तले, यारा बे यारा बे यारा बे। अगले ही पल अदला बदली अदला बदली अदला बदली अदला बदली, और दोनों की बुद्धि बदल रही। ये बुद्धि बांकेलाल की, इसकी बुद्धि इसमें वापस चली जाएगी। कमाल है, ये सोचते हैं जल देवता। सूर्यास्त होने को है और मैं अभी तक भूमि पर हूँ, पर अब जल में प्रवेश करता हूँ। तो ये जल देवता वापस जल में जाते हैं। बांकेलाल सोचता है, गलत आदमी से बुद्धि बदलने के कारण मेरी एक योजना तो धराशायी हो गई। पर इस बार मुझे योग्य व सही व्यक्ति का चुनाव करना होगा। तो बांकेलाल के पास माला अभी भी है, किंतु बांकेलाल जल के नीचे तैरते चले जाने के कारण अब विशालगढ़ की धरती पर नहीं है। यह बात उसे जल्दी ही पता चलने वाली थी। अरे अरे, वहाँ क्या हो रहा है? यह तो कोई राजा लगता है। ये विशालगढ़ में कहाँ से प्रवेश कर गया और ये यहाँ वन में अकेला क्या कर रहा है? तो बेसिकली ये जो हमारे बांकेलाल दूसरी जगह पहुँच गया, नदी से बाहर निकला लेकिन विशालगढ़ में नहीं, किसी और जगह पे। ये था गुड़गुड़ा देश का राजा बड़बड़। तो ये गुड़गुड़ा देश पहुँच गया बांकेलाल। गुड़गुड़ा देश के राजा, बड़बड़ की प्रार्थना कबूल हो। मेरे पास शत्रुनाशक देवी का वरदान है, जिसके फलस्वरूप मैं वर्ष में एक दिन कितनी भी शक्तियाँ देवी से मांग सकता हूँ। शत्रुनाशक यज्ञ पूर्ण हो। तो ये ऐसा सोच रहा है, और इधर बांकेलाल सोचता है छुपके से, पेड़ के पीछे छुपके बांकेलाल देख रहा है इसको, सोच रहा है, ओह, इसका मतलब मैं विशालगढ़ के पड़ोसी और मित्र देश गुड़गुड़ा की धरती पर हूँ। वो आज के दिन कितनी भी शक्तियाँ देवी से मांग सकता है। तो ये बात करता है, लेती है भक्ति में शक्ति, तुझे देनी होगी मुझे शक्ति, तू मुझे शक्ति दे, मैं तुझे आहुति दूंगा। ही। ऐसा ये राजा बात कर रहा है गुड़गुड़ा देश का। बांकेलाल सोचता है, हाँ, अगर मैं अपनी बुद्धि इसकी बुद्धि से बदल दूँ तो इसे यज्ञ में जो शक्ति मिलेगी वो इसके शत्रु का नाश कर देंगी। तो बांकेलाल अपनी बुद्धि इस राजा से बदलने वाला है। और जब मेरी बुद्धि इसकी बुद्धि से बदल जाएगी तो इसका सबसे बड़ा शत्रु भला कौन होगा? मच्छर मनहूस राजा विक्रम सिंह है। तो बांकेलाल अपनी बुद्धि उस राजा से बदलने वाला है। बांके ने बुदबुदाया मंत्र चप्पा चप्पा वाला, और मंत्र पूरा होते ही बुद्धि आपस में बदल गई। राजा की बुद्धि बांके के अंदर और बांके की बुद्धि राजा के अंदर। ये देखो अदला बदली का मंत्र। चलो फिर देवी प्रकट हो गई उतने में। ठीक उसी समय यज्ञ से अग्नि की लपटें उठी और एक आकृति बनने लगी। हाँ, शत्रुनाशक शक्ति प्रकट हो रही है। ये शत्रुनाशक शक्ति देवी प्रकट हो गई और ये राजा भी वरदान मांगेगा। शक्ति प्रकट हो गई थी। बस मैं गुदगुदी हूँ, मुझे शत्रुनाशक देवी ने भेजा है। मैं तेरे शत्रु का नाश करने आई हूँ, उसका नाम पता बोल। ये राजा सोचता है,
उसका नाम राजा विक्रम सिंह है, जो वैसे तो मेरा मित्र है, पर उसने एक बार मेरी मूछ खींच दी थी। उसके बाद दोबारा मेरी मूछें नहीं उगी। मेरी पत्नी मुझे मुंडा बुलाती है और ये बात अचानक मुझे याद आ गई है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम उसे गुदगुदी करना, मैं उसकी मूछ उड़ा दूंगा। राजा से बोलता है, उसका पता है विशालगढ़ का राजमहल, ही। मैं खुद तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। तो राजा उसको लेके जाता है गुदगुदी देवी को विक्रम सिंह के पास। जबकि बस अब मैं यहाँ से फौरन विशालगढ़ चलता हूँ, क्योंकि गुदगुदी के हाथों मुच्छड़ की मृत्यु का नज़ारा मैं भी तो देखूँ। जबकि इधर गुदगुदी की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। बस मेरे हजारों हाथ हैं जो गुदगुदी करने के लिए मचलते रहते हैं। एक से मेरा क्या होगा, मुझे बहुत सारे लोगों को गुदगुदी करने की अनुमति चाहिए। तो देखिए ये गुदगुदी देवी के इतने सारे हाथ निकल आए और कहते हैं कि मैं एक को नहीं सबको गुदगुदी करूंगी। अनुमति दी, ही। अब जल्दी चलो, विशालगढ़ निकट ही है। तो ये राजा उसको लेके जा रहा है, ऐसा वो बोल रहा है। फिर जल्दी है। अरे बांकीलाल, तुम कहाँ चले गए थे? रथ तैयार है। क्या तुम्हें याद नहीं कि आज हमारे पिताश्री की पुण्यतिथि है, जो बरसों पहले आज के दिन अपने मित्र राजा के आमंत्रण पर जब उसके महल पहुंचे थे, तो उसी वक्त मित्र राजा केले के छिलके पर फिसलकर गिर गया था। इस पर मेरे पिताश्री को हंसी आ गई थी और इस बात पर दोनों में भयंकर युद्ध हो गया था, जिससे मेरे पिताजी शहीद हो गए थे। याद नहीं? तो राजा बोलता है बांकीलाल को कि मेरे पिताजी युद्ध में मारे गए थे ऐसे फालतू कारण से। वाह। तो राजा बताता है उसको, और फिर जब हमें राजा बनाया गया तो हमने आज के दिन केले खाने और हंसने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आज के दिन मैं नगर भ्रमण पर यह देखने के लिए निकलता हूँ कि कहीं कोई इस प्रतिबंध का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। मतलब उस दिन राज्य में कोई केला नहीं खा सकता। और राजा की निकलती है सवारी केले खाने वाले को ढूंढने के लिए। ऐसा करने की भला किसकी मजाल हो सकती है महाराज? कौन केला खाएगा? सेनापति, राजा कहता है, कोई भी हंसता दिखे तो उसे वहीं पर 5 कोड़े लगाकर रुला देना। जो आज्ञा महाराज, ऐसा सेनापति कहता है, जो आज्ञा। इधर लेकिन रथ जैसे ही नगर पहुंचा, सारे ही लोग हंस रहे हैं। बाप रे बाप। राजा तो कहता है, अरे ये क्या, या तो सब हंस रहे हैं। सब हंस रहे हैं। तो सबको 5-5 कोड़े मिलने वाले हैं। लोगों को हंसते देख राजा विक्रम सिंह के क्रोध का पारावार न रहा। सेनापति, इन्हें कोड़े लगाओ। राजाज्ञा का उल्लंघन करने की इनकी जुर्रत कैसे हुई? ये हंस क्यों रहे हैं? सैनिकों, सबको कोड़े लगाओ। सेनापति और सैनिक अभी आगे बढ़ पाते कि तभी ओ ही, अरे ये गुदगुदी कौन कर रहा है? सैनिक भी हंसने लगे। हमें भी कोई गुदगुदी कर रहा है, ही। अरे गुदगुदी कर, तुम्हें गुदगुदी कर रहे हैं। गुदगुदी के हजारों हाथ, ही। और मैं जिसे भी गुदगुदी कर देती हूँ वो हंसते हंसते कुछ ही घंटों में मर जाता है। क्या समझे? ही। तो ये देवी है, इसके हाथ के कारण सबको गुदगुदी हो रही है। अरे ये तो राजा बड़बड़ है, मेरा मित्र नहीं शत्रु है। राजा विक्रम सिंह, आज गुदगुदी के साथ मैं तुझसे उस मुछ वाली हरकत का बदला लेने आया हूँ, ऐसा वो कहता है। बांकीलाल सोचता है, पर यह गुदगुदी सारे शहर को हंसा कर मारने पर क्यों तूनी है? राजा सोचता है, बदला? तू बदला लेने आया? तू तो मेरा दोस्त है। गुदगुदी के हाथों ने विक्रम को भी गुदगुदी करनी शुरू कर दी। विक्रम की भी गुदगुदी करते जा रही गुदगुदी देवी। अरे ये क्या कर रही है? आज हंसना मना है। आज के दिन मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है। चाहे कल हंस लेना, आज मत हंसाओ। महाराज, ये सैनिक बोलता है, ये मुझे गुदगुदी कर रही है, मैं अब रुक नहीं सकता। गुदगुदी का हाथ बांकी की तरफ बढ़ा। अरे बाप रे भाग, मुझसे बचकर कहाँ भागेगा बांकीलाल? आज पूरा नगर हंसेगा। ही। पूरा नगर हंस रहा है, सारे लोग हंस रहे हैं।
और ये राजा दूसरा ये अपने इस मुच्छड़ विक्रम सिंह पर चढ़ गया। आज तेरी मूछें उखाड़ कर मैं बदला लूँगा, ही एस ही। जबकि गुदगुदी के हाथ से बचने के लिए भाग रहा था बांकेलाल। ये कमबख्त तो पूरे विशालगढ़ के साथ मुझे ही हंसा हंसा कर मार देंगी। तो कहीं भी भाग। तू कहीं भी भाग, पर मेरा हाथ पाताल तक भी तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसका हाथ तो सचमुच पाताल तक भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और अगर इसके हाथ ने मुझे गुदगुदी कर दी तो फिर मुझे भी हंसते हंसते मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब इससे बचने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि मैं राजा बड़बड़ को उसकी बुद्धि वापस पहुंचा दूं। वो दूसरे देवता को पसंद न करके गुदगुदी से मेरा पीछा छुड़वा देगा। ही बाहर मूछ खींचने का मजा आ गया, तेरी मूछ खींचने का मजा आ गया। दूसरे ही पल बांकेलाल बुद्धि अदला बदल कर देता। बांकेलाल की बुद्धि वापस, और ये गड़बड़ की बुद्धि गड़बड़ के दिमाग में। दूसरे ही पल बांकेलाल ने कंठमाला को स्पर्श किया और मंत्र पढ़ा और पढ़ दिया। मंत्र पूरा होते ही अदला बदली और बुद्धि आपस में बदली। ये है बुद्धि, ऐसे कुछ दिखाई है इन्होंने। मेरे हाथ पूरे विशाल गढ़ को हंसा हंसा कर अब तुम बचे हो, क्योंकि मैं जब हंसना शुरू करती हूँ तो फिर किसी को भी नहीं छोड़ती। मूछ खींचकर मैंने अपना बदला तो ले लिया, ऐसा ये सोचता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने मृत्यु विक्रम सिंह की मृत्यु अपने सामने ही होता देखूंगा। महाराज जल्दी करें, जल्दी से किसी देवता को प्रसन्न करें जो गुदगुदी शक्ति की काट हो। लेकिन इसके पहले कि राजा बड़बड़ मंत्र बुदबुदा सकता, ही वो भी हंसने लगा और बांकेलाल भी। बेड़ा गर्क हो गया बांके। ही मेरा काम तो हो गया, अब मैं गायब होती हूँ। ही सब हंस रहे और ये देवी गायब हो गई। राजा जल्दी कोई नहीं कहती बच गंगा। सब हंस रहे। बड़ी मुश्किल से कह पाया राजा बड़बड़, हे शत्रु नाशक देवी, जल्दी ही मुझे गुदगुदी की गांठ की शक्ति दो। ठीक है बस। तो ये आ गया राक्षसों से बचाने के लिए। ये लो दर्द पुराण। दर्द पुराण तुम्हें गुदगुदी शक्ति की मुक्ति दिला देगा। दर्द पुराण जल्दी करो, गुदगुदी से मुक्ति दिलाओ, जो हुक्म। दर्द पुराण ने अपना अभियान बांकेलाल से शुरू किया, ठूसा मार दिया। अबे ये क्या कर रहे हैं? हाँ ढिश। गुदगुदी के असर को तुम्हारी हंसी तभी रुक पा सकती है। गुदगुदी के असर से तुम्हारी हंसी तभी रुक सकती है जब तुम्हें कहीं पर भीषण दर्द हो जाए। मेरा काम शरीर में दर्द पैदा करना ही है। जब तक दर्द पैदा नहीं होगा मैं पीटता ही रहूँगा। बांकेलाल दर्द हुआ? हाँ हो गया, पूरा थोबड़ा दर्द कर रहा है, मेरी हंसी बंद हो गई। अब मैं सबकी हंसी ऐसे ही बंद करूँगा, मार मार के। ही आ। बोल मोटे, दर्द हुआ? नहीं, बल्कि ज़्यादा गुदगुदी हो रही है। तुझे तो उठाकर ही पटकना पड़ेगा। बोल, अब दर्द हुआ? हाँ, मेरी कमर, मेरी हंसी बंद हो गई। दर्द पुराण भाई, मुझे उंगली से पीटना, मुझे उससे ही दर्द हो जाएगा। तो ऐसा नहीं बोलता, उंगली से पीटना। सबको एक हाथ से पीटता रहा तो मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा। ही नहीं, अब शेष लोगों को दर्द पैदा करने के लिए मेरे ये हज़ारों हाथ जाएंगे जिनके डंडे थमे हैं, जिनमें डंडे थमे हैं। तो ये जो है दर्द पुराण, इसके बहुत सारे हाथ निकल जाते हैं। उसके हाथ में डंडे, और डंडे से मारेगा भी ये सबको। ये देखो डंडे से मार रहा है ताकि दर्द देगा, और फिर वो गुदगुदी देवी का शाप टूट जाएगा। फिर जल्दी ही मेरे हाथ सबके ऊपर से गुदगुदी का असर काटा है। अब मैं जाता हूँ। ये तो चला गया, पर मेरे घुटने का दर्द कब जाएगा? सबको पीट के चला गया दर्द पुराण। तभी ये देवता आ गया वापस। बांकेलाल, हाँ मारे गए, ये तो बदल देवता हैं। बांकेलाल, अच्छा हुआ जो तुम मेरी कंठमाला चुरा कर भाग गए थे।
अन्यथा राक्षस लोग का एक खूंखार राक्षस पूरी पृथ्वी के लोगों की बुद्धि पशुओं से बदल देने वाला था। सबसे पहले उसने विशालगढ़ के महाराज और पूरी प्रजा की बुद्धि उल्लुओं में बदल लेने का निश्चय किया था। क्या मतलब कौन है? अच्छा, ये राजा बोलता है, क्या कौन है ये, कौन है ये देव? मैं बदल देवता हूँ बांकेलाल। तुम्हारे जाने के बाद राक्षस लोग का एक खूंखार राक्षस चप्पू मुझसे कंठमाला छीनने आया था, लेकिन कंठमाला तो उसे न मिली। उसे मिली शस्त्र देवता के हाथों मृत्यु, जो उसी समय भ्रमण कर रहे थे। वो मारा इसलिए गया क्योंकि उसे कंठमाला छीनने के लिए शक्ति केवल सूर्यास्त तक ही मिली थी। अगर तुम वो कंठमाला लेकर भाग न जाते तो आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। बांकेलाल ने बचा लिया। बांकेलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि ऐसा होने वाला है? मुझे शिवजी ने भविष्यवाणी की थी। शिवजी ने मुझे बताया था, ऐसा उनका कहना है। बांकेलाल, ओ अब मेरी कंठ माला मुझे दे दो तो मैं चलूं। बेड़ा गर्क, इससे अच्छा तो मैं इसे राक्षस के ही हाथ पड़ने देता। देवता के अंतर्ध्यान होते ही राजा उसकी पप्पी लेता है और दूसरा गुदगुदी राजा भी उसकी पप्पी लेता है। बांके पूछी दियो। ये दूसरा राजा बोलता, एक मैं भी लूंगा पूछी। और यहाँ पे हो गई कहानी समाप्त। तो यहाँ पे होती है बांकेलाल की एक और कथा समाप्त। हम मिलेंगे नई कथा में जो कि बड़ी जोरदार होगी, लोटपोट कर देने वाली। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हो सके बिना अगर आपको शर्म आती है चैनल सब्सक्राइब करने से तो शर्माई मत, सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें क्या शर्म। तो हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स के साथ। तब तक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरी गलतियों को माफ़ करिए, क्योंकि गलती करना ज़रूरी है ताकि हम बचपन की यादों को ताज़ा रख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉमिक्स में। बाय बाय, शब खैर।